अभी नहीं भैया माइक ऑन कर दीजिए। नहीं संजय भाई, आज समाजवादी पार्टी में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए और जो अभियान है समाजवादी पार्टी का लोकतंत्र को बचाना, सामाजिक सद्भाव को मजबूत करना के रास्ते पर चल करके देश के उस सपने को पूरा करना जो अभी अधूरा है, उसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं। उनके साथ ऐसे तो लगभग 150 और पार्टी के छोड़कर आए शशांक शेखर शुक्ला, डॉक्टर सूर्य नारायण यादव, ऑडियो दो, वीर प्रताप सिंह, पूरा खोलना पड़ा, अमित शुक्ला, राजकुमार और इनके साथ और भी तमाम साथी, उनका भी हम स्वागत करते हैं। अब मैं घोषणा करेंगे और तो अगर यहाँ से भी ठीक है। सभी पत्रकार भाइयों को मेरा स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तो आप लोग अक्सर आते होंगे और ये मेरा पहला वक्त है कि बहुत खूबसूरत ऑडिटोरियम में मैं बैठी हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ राजेंद्र चौधरी जी का। उन्होंने सबके नाम नहीं लिए, नाम शायद कुछ ही ले पाए। करीबन 150 उतने ही मुख्य लोग आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी को छोड़कर माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जुड़े हैं। समाजवादी पार्टी का औपचारिक रूप से हम लोग मेंबरशिप ले रहे हैं। मैंने ले ली है और आपके साथ बैठी थी। माननीय अखिलेश यादव जी के बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बताना आवश्यक है कि मैं क्यों समाजवादी पार्टी में आई। बहुत सारी बातें हो रही हैं बाहर, सबसे ज्यादा जरूरी वजह मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, वो है अखिलेश यादव जी खुद। एक बार मुख्यमंत्री जब बने थे, मेरा सौभाग्य था कि उनके पास एक सांसद होने के नाते भी मैं काम लेके गई थी, लेकिन उनका काम करने का तरीका मैंने तब भी देखा था और जो काम उन्होंने किए हैं, मेरे ख्याल से उस पहले कार्यकाल में इससे ज्यादा करना असंभव था। एक प्रोग्रेसिव लीडर, एक विजनरी लीडर, यंग लीडर, एजुकेटेड लीडर, हमारे उत्तर प्रदेश को इसकी आवश्यकता है। और जो हालात देश में है और सांप्रदायिक ताकतों को अगर हम लोगों को पीछे करना है तो एकजुट होना बहुत आवश्यक है। और मुझे हमेशा ये लगता था कि अखिलेश यादव जी में वो सारे गुण हैं जो मैं उत्तर प्रदेश में अपने नेता को देख रही थी। और आज मैं बहुत खुश हूं कि उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिलेगा। आप लोग बाद में जो सवाल चाहें पूछना चाहें पूछ सकते हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब मैं पहले ही देना चाहती हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी में 13 से 15 साल के बीच में रही। मुझे सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से पूर्ण स्नेह मिला, काम करने का मौका मिला, लेकिन कुछ 2019 के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि भले ही अखिलेश यादव जी की तरफ एक आकर्षण था कि इनको मजबूत करना है, लेकिन जैसा होता है एक महिला के साथ कि वो भावनाओं में अटकी हुई थी और मगर इन 1-1.5 साल में काम करने का मौका नहीं मिल रहा था और साफ जाहिर था कि वो कहीं नहीं पहुंच रहे आगे। अगर वो आगे नहीं पहुंच रहे तो ये नुकसान मेरा नहीं है, ये नुकसान अपने लोगों का है। और अपने लोगों के खातिर अपनी ये छोटी मोटी भावनाओं को मैंने किनारे किया और जिस चीज के लिए बहुत दिनों से मैं इच्छुक थी वो मैंने निर्णय ले लिया और आज अखिलेश यादव जी के साथ उनके बगल में हूँ
और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनको अगला मुख्यमंत्री बनाना, यही हमारा अब ध्येय हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं सभी अपने पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जब से इस प्रेस ऑडिटोरियम में हम लोग मिल रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी में लोगों को जोड़ने का काम हो रहा है। मुझे तो ये लगता है कि ये हॉल बड़ा शुभ है, और ये जो साथी हमारे पुराने जानते होंगे, अगर इस हॉल का इतिहास निकालेंगे तो आप जान जाएंगे कि सरकार भी इसी हॉल से बनी थी। इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी से रही सांसद अनु टंडन जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ इनके साथ बड़ी संख्या में जो लोग आए हैं, जो हम लोगों को देख भी सकते हैं, सुन भी रहे हैं, मैं एक एक साथी सहयोग का स्वागत करता हूं। वहीं जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण नेता रहे, जो जुड़े रहे आपके साथ, अंकित परियार, मैं इनको बधाई देता हूं, आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। शशांक शेखर शुक्ला जी, जो पूर्व में बहुत तैयारी कराते थे किसी दल की, आने वाले समय में हमारे दल की तैयारी कराएंगे। आज जो हमारे साथ हैं, उनका परिचय आप सब जानते हैं, और एक समय ऐसा था कि उस क्षेत्र से मैं जब निकलता था, एक्सप्रेस वे नहीं बना था, जब मैं उस रास्ते से गुजरता था, मैं कुछ भी कहूं लोगों से, मैं अपनी पार्टी की भी बात करता था, गांव गांव में रुकता था। उस समय सबसे पहले परिचय अगर किसी ने मुझे दिया था इनका, तो वो गांव में रहने वाले लोग, गरीब और एक एक उन्नाव के जो रास्ते में मिलते थे, उन्होंने बताया कि असली काम कोई कर रहा है तो वो यहाँ के नेता, यहाँ के अनु टंडन जी सेवा कर रही है। मैंने एक बार कोशिश की कि रास्ता बदल करके मैं जाऊं, सफीपुर होकर के मैं निकला, और उस तरफ की जब जानकारी मुझे उस समय मिली, जब आप कोई नहीं सोच सकता था कि कांग्रेस पार्टी यहां से जीत सकती है। एक एक गांव में जहां मैं रुका, और उस समय मुझे याद है एक आम का बाग था, उसके पास मैंने एक बहुत गरीब इंसान से पूछा, क्योंकि जब गाड़ी देख लेता है गरीब तो समझ जाता है कि वही बोलो जो अच्छा लगे इनको, तो थोड़ी देर तक तो वही कहा उसने, लेकिन मैंने उससे कहा कि सच बताओ यहां कौन जीतेगा। उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी तो नहीं जीत पाएगी, मेहनत कर रही है, यहां से अनु टंडन जी जीत करके जा रहे हैं। तो सोचिए, इन्होंने उस समय से काम किया। राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, मुझे खुशी है जमीन पे काम करने वाली और महिलाओं के बीच में काम करने वाली, लगातार सरकार में हो नहीं हो, सांसद हो नहीं सांसद रहें, लेकिन मदद करती रहें, क्षेत्र के लोगों से जुड़ी रहें, ऐसी नेता हमें मिली है। मैं इनका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, और हमें उम्मीद है कि आपके आने से पार्टी को ताकत बनेगी, ताकत मिलेगी, और यही प्रयास हमारा रहेगा कि अच्छे लोगों को पार्टी से हम जोड़ें। और जब अच्छे लोग पार्टी से जुड़ेंगे तो बहुत सारे समाज के अच्छे लोग ये चाहेंगे कि एक अच्छी सरकार प्रदेश में बने, ऐसी सरकार न बने जिसे पता ही नहीं है कि क्या कर रही है सरकार। उनकी भाषा सुनिए, उनके शब्दों का चयन देखिए, मानने को तो दिव्य शक्ति है उनके पास, लेकिन शब्दों में वो दिव्य शक्ति नहीं दिखाई देती है। ठोक दो जिसकी भाषा हो, तो सोचो प्रदेश को कितने बड़े बदलाव की जरूरत है।
इस प्रदेश में एक्सप्रेस वे बने, इस प्रदेश में खुशहाली के रास्ते पर ले जाए, इस प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, इस प्रदेश में एजुकेशन के क्षेत्र में काम हो। आज सबसे जरूरत जो आने वाले समय में हमें लगातार जिसकी जरूरत रहेगी वो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज हैं। स्वास्थ्य की सेवाओं की हाल कैसे स्थिति सुधरे, लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा, इलाज के अभाव में जान जा रही है। और जितना इस बीमारी ने कंफ्यूजन किया है, दुनिया भर में इस पर बहस चल रही है, लेकिन जिस तरीके से हम लोगों को, आम लोगों को, सभी प्रदेश के और देश के नागरिकों को भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ही छोड़ दिया। और अब तो इस बीमारी का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है। जहां से चली थी बीमारी, सुनने में आ रहा, अखबारों में पढ़ने का मौका मिल रहा है, वो वहां पर और फैल रही है। वहां पहले फैली थी, तब हमारे बीच में आई थी। अगर दोबारा लॉकडाउन होगा और कहीं हमारे जो बहुत जागरूक लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, वो बस चुटकी बजा करके लॉकडाउन कर देते हैं। अगर कहीं ऐसा हुआ तो सोचो हमारे पेट का क्या होगा, रोजगार का क्या होगा। इसलिए बड़े सवाल हैं। इन सब बड़े सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते हम अच्छे लोगों को जोड़ते रहेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि आज पूर्व सांसद अनूप टंडन जी हमारे साथ हैं, उनके बहुत सारे सहयोगी साथी साथ हैं, आए हैं। एक कई संख्या में लोग इसमें नहीं बैठा सकते थे, बगल के हॉल में सब बैठे हैं। मैं उन सब का एक एक साथी का स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारा लाइव जा रहा है। आपसे ज्यादा जागरूक कोई नहीं है, और थोड़ी बहुत कमी हो, हमारे सीनियर साथी बैठे हैं, वो सब बता देंगे आपको। अखिलेश जी, आज मायावती जी ने जिस तरीके से ये कहा कि समाजवादी पार्टी को, क्योंकि वो एंटी दलित माइंडसेट रखते हैं, समाजवादी पार्टी को हराने के लिए हम बीजेपी के साथ जाएंगे, दोबारा जिस तरीके से आज उन्होंने इस बात को कहा, आप किस तरीके से देखते हैं आज के उनके स्टेटमेंट? मैं जिस समय समझौता किया और समझौते से पहले भी समाजवादियों ने, चाहे नेताजी और उससे पूर्व में जितने भी हमारे समाजवादी नेता रहे, और याद कीजिए मैं पूरे चुनाव में ये बोलता था कि हमारे जो साइकिल के दो पहिए हैं, ये पहिए तभी मजबूत दिखाई देंगे जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा दोनों मिलकर के काम करेंगी। और मुझे कुछ भी छोड़ना पड़ा था, मैं उन बातों को दोबारा नहीं दोहराना चाहता हूं। मैंने साथ लिया और मेरा मकसद था कि भारतीय जनता पार्टी को रोक लें, और मुझे खुशी है इस बात की, पूरे देश में अगर किसी ने भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम किया तो उत्तर प्रदेश में कम से कम हम लोगों ने सीटें छीन ली। इसलिए वो गठबंधन जरूरी था, और हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, चाहे वो समाज का कोई वर्ग हो। और जब तक हम जोड़ेंगे नहीं, तब तक भारतीय जनता पार्टी को कैसे मुकाबला करेंगे। और जो लोग ये सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वही ताकतवर हैं, तो संख्या बल भी जानते हैं। अभी तो चुनाव विधानसभा का आना है, एमएलसी का चुनाव तो आएगा सो आएगा। ऐसी क्या बात है कि वो एमएलसी समाजवादी पार्टी को हराना चाहती है, बीजेपी भी हराना चाहती है, बहुजन समाज पार्टी भी हराना चाहती है। ये राजनीति मुझे समझ में नहीं आ रही। इसीलिए मैं ये बात दोबारा कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी हार जाए ये बीजेपी चाहती है, समाजवादी पार्टी हार जाए ये बीएसपी चाहती है। तो ये दोनों की चाहत कहां से मिल रही है, ये सोचना आपको है। और जितना भारतीय जनता पार्टी ने नुकसान किया है दलित और पिछड़ों का, इतना नुकसान कभी नहीं हुआ होगा, और अगड़ों का भी। सोचो क्या नहीं बिक गया। जब सरकार के हाथ से सब कुछ छिन जाएगा तो संविधान ने जो हमें अधिकार दिए, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें
अधिकार दिए हैं, जो हमें सम्मान देने का काम किया, वो कैसे दे पाएंगे हम? कभी सोचो इस बात के लिए। अब तो हवाई जहाज बिका है, एयरपोर्ट बिके हैं, आगे और क्या न बिक जाए। कोविड के बाद तो न जाने क्या क्या बिकेगा। तो जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का सिद्धांत था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का सिद्धांत था, उस सिद्धांत पे हम लगातार काम करेंगे। दलित, पिछड़े और अगड़े सब लोगों को साथ लेकर के आगे बढ़ने का काम साइकिल और समाजवादी पार्टी करेगी। चुनाव है, आप मानते हैं कि एक लिटमस टेस्ट की तरह है चुनाव 2022 की जो तस्वीर होगी? ये लिटमस टेस्ट है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पूरी सरकार लगी है चुनाव हराने में। सरकार की जितनी भी मशीनरी है, कोटेदारों से कह रहे हैं, अरे कोटेदारों को कोटा बांटने दो। कोटेदारों से कहा जा रहा है कि 100 वोट दे दीजिए, दिलवाइए हमें 200 वोट। प्रधानों को कहा जा रहा है। तो ये तो पुराना तरीका है। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि पूरे प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कि कब भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का मौका मिले। ये 7 जो विधानसभाएं हैं, ऐसा सबक सिखाएगी जनता। आप देखिएगा जब परिणाम आएगा। अनुषी, आप एक लंबे समय से कांग्रेस में रही हैं, महिला है, लोकप्रिय नेता है। उरई में जो जिलाध्यक्ष था कांग्रेस का, वो छेड़छाड़ी के मामले में गिरफ्तार हुआ है। प्रियंका गांधी हर महिला मुद्दे पर मुहर उठी रही है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर उन्होंने कुछ नहीं किया है। ये दोहरा रवैया जो है महिलाओं को लेकर, इसको क्या सही मानते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर कई ऐसे रवैये हैं जिससे मैं दुखी थी। बाकी जवाब आपके पास है। सवाल ये सोनिया जी की और राहुल जी की बात की कि उनके सामने काम करने को मौका मिला, क्या आपकी नाराजगी प्रियंका गांधी? जी नहीं, प्रियंका गांधी जी के साथ मुझे ज़्यादा काम करने का मौका नहीं मिला, तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। प्रियंका गांधी जी अभी आई हैं और राजनीतिक तौर पे वो अभी उन्होंने कमान संभाली है, लेकिन उन्होंने जो संगठन तैयार किया है उनको शायद बदलाया गया हो या जो भी वजह हो, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश का संगठन किसी लायक का नहीं है जो अपनी जनता के लिए कुछ आगे हम भविष्य देख सके। अजय लल्लू को लेकर क्या सवाल उठाने? अरे तुम क्या कर रहे हो भाई? ऐसा है कि आप, अरे तुम्हें सवाल पूछना चाहिए बीजेपी से के लिए, वो नहीं पूछ रहे। नहीं पूछने दीजिए। ऐसा है कि उन लोगों की इच्छा है कि वो लाइमलाइट में आए, उसके अलावा वो दूसरा कोई काम नहीं करते। क्यों बेकार टाइम वेस्ट कर रहे हैं? अच्छा देखिए, ये देखिए, आप लोग बहुत समझदार हैं, जागरूक हैं। आपको सरकार का पूछना चाहिए। ये जो सरकार है क्या कह रही है, भाषा में इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। आप बताओ बेटी कहां सुरक्षित है? जो सुप्रीम कोर्ट के उस समय जज थे, उन्होंने तारीफ की थी 1090 की। कल मैं 1090 के बगल में से निकल रहा था तो 1090 बंद कर दी, एक नई झोपड़ी लगा दी है, 2 मंजिला झोपड़ी। देखिए आपने, तो क्या उससे रोकेंगे आप? वन ऑफ द बेस्ट स्कीम थी वो कि 1090 से बहुत सारी हमारी बहनों की, बहुत सारी हमारी माताओं की मदद हो रही थी। और मैं तो आपसे कहूंगा एक बार डेटा देखिए आप उसका, जो हमारी सरकार में 8 लाख बहनों की मदद हुई थी। तो वो तो कर नहीं पा रहे हैं, और जहां मुख्यमंत्री जी जाते हैं वहीं हत्या हो जाती है। वो लोग कल गए थे, हत्या हुई कि नहीं हुई? बगल में लोगों ने एक मजदूर को मार दिया। जब मुख्यमंत्री जी गोरखपुर जाते हैं, बताओ हत्या होती है कि नहीं होती है? मैंने आपसे कहा अगर मुझे गैर कानूनी कोई चीज ढूंढनी पड़े, किसी की भी गैर कानूनी निकाल लोगे क्या? नहीं जेल में लोग? क्या आजम खान साहब अगर सरकार होती तो दूसरे लोग जेल में होते कि नहीं होते? आप फर्जी बना दे रहे हैं। आपका अधिकारी, आपके सब कुछ लाओ, जिसके चाहो को वो कर देती है सरकार। क्या नहीं किया सरकार ने? तो सरकार ऐसी है। मैं जानता हूं सरकार क्या चाहती है। सरकार विकास पे नहीं चाहती बहस। सरकार किसान की आय दोगुनी कब होगी इस पे बात नहीं करना चाहती। कभी हमने सपना देखा था कि गाजीपुर में मंडी बनेगी, सुल्तानपुर में मंडी बनेगी, आजमगढ़ में मंडी बनेगी। क्या ये लंबी लंबी बात करने वाले लोग
क्या मंडी के लिए जमीन ली है? कहते थे एक्सप्रेस वे सस्ता बनाएंगे। कौन नहीं चाहता कि आपने अपने लोगों को खुश करने के लिए एक्सप्रेस वे का टेंडर में बदले और स्पेसिफिकेशंस बदले। आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बात कर लीजिए। कोई अच्छी कंपनी आपके काम करने क्यों नहीं आ रही है? क्यों नहीं आ रही है? आप बताइए। आप सवाल करिए कि ग्रीन जो सोलर में इन्वेस्टमेंट होना था, बड़ी बड़ी बातें की गई, एक यूनिट भी अगर बनी हो तो बता दो हमें। इस सरकार ने अगर एक यूनिट भी बिजली बनाई हो तो बताएं। चाहे वो मुनव्वर राणा साहब हों, चाहे आजम खान साहब हों। मैं जानता हूं सरकार क्या चाहती है। सरकार ये भी याद रखे कि सरकारें आती हैं जाती हैं। अधिकारियों को इतनी ताकत दे दोगे आप, इतना दबाव बना करके जो चाहोगे वैसी रिपोर्ट लिखवा लोगे और कार्रवाई कर दोगे, तो न जाने कितनी इलीगल चीजें हैं। आप पता कर लीजिए शुक्लागंज कौन सा लीगल है पूरा। सरकार चाहेगी तो नुकसान कर देगी। सरकार जब चाहती तब ठेला हटा देती। आप ठेले लगे हुए तो लीगल है। सोचो आप। और आपके तो साथी खुद ही जेल गए हैं कहीं, तब भी नहीं सोच रहे आप। आपके कई साथी अभी भी जेल में हैं। जब छूटेंगे तो हम मिलेंगे उनसे। नहीं, इन्होंने तो किताब लिखी है, अच्छी किताब तो लिखी आपने, तो नहीं जाओगे। उसी का नुकसान हो रहा है, तो ज्यादा मत लिखो। सर सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन के लिए कल वोटिंग होनी है। मायावती ने इससे पहले कहा था कि जरूरत पड़े तो बीजेपी को वोट दे देंगे। आज वो अपने बयान से बिल्कुल पलट गई। क्या उनको अंदेशा हो चुका है? क्या उनको मैसेज मिल चुका है कि चुनाव में उपचुनाव में क्या? देखिए, बीजेपी हारने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी से जनता की नाराजगी है। किसी सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश को, देश को भारतीय जनता पार्टी से बचाना है। ये हमारे लिए, आपके लिए और हम समाजवादियों के लिए बड़ा मुद्दा है। देश का संविधान खतरे में है। महिला सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कई सारे मुद्दे शुरू किए, सेवा शुरू की है, मगर 10-90 में किसी छेड़छाड़ के मामले सामने आए। 10-90 के अंदर महिलाओं को, महिला लड़कियों को छेड़छाड़ हुआ है। जब महिला पुलिस को सुरक्षित तो कैसे? इसके लिए सरकार को जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी और कहीं न कहीं जो पहले से व्यवस्था है उसको और अच्छा बनाएंगे तो मैं समझता हूं महिलाओं की सुरक्षा और बढ़ेगी। मैं आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और जो इस हॉल में है उन सब का स्वागत करता हूं। बाकी उनसे कहूंगा कि आ जाए। भैया बैठ जाओ भैया, कैमरा ले लो भैया। बूटा कौन है? बूटा कौन है? छोटा किनारा रख। ये वीडियो कैमरा लेके कौन आगे निकालना पड़ेगा, आईडी निकालना पड़ेगा। भैया स्टील हट जाओ। अरे स्टील प्लेट लेकिन मुझे ये पता है। अरे पहचाना हूं मैं इनको भाई, ऐसा क्यों कर रहे? तो इसी से बात कर रहा हूँ। देखिए, जिस समय ये बीमारी जाएगी, अरे भैया स्टील हटा लो। 2022 में सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी। 2022 से पहले सब खत्म। 2022 से खुशहाली खुशहाली। अब इसमें आप समझ लीजिए, क्योंकि लोग बहस कर रहे हैं नवंबर में वैक्सीन आएगी, कभी फरवरी में, कभी मार्च में, कभी अप्रैल में, लेकिन हमें ये पता है कि 22 में ही खुशहाली आएगी। बिहार में इंजेक्शन लगेगा कुछ लगता है। चलिए, बहुत धन्यवाद।